असाध्य रोगों के उपचार में मानव सेवा में लीन पानी वाले बाबा गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज, जो अपनी विलक्षण दैवीय शक्ति और मानव सेवा के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। गुरुदेव का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। गुरुदेव मूल रूप से जनपद अलीगढ़ के पीपली कला गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में पुलिस विभाग में प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। महान विभूति परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज विगत 20 वर्षों से अपनी दैवीय शक्तियों द्वारा संसार के लाखों असाध्य रोगियों को, जो 30 वर्षों से अपने रोगों से भयंकर रूप से पीड़ित थे, निःशुल्क दैवीय शक्ति के प्रभाव से मात्र जल पिलाकर रोग मुक्त करते आ रहे हैं। गुरुदेव के इस करिश्मे का फायदा गुरुदेव की कर्मस्थली सर्वप्रथम चिन्हट, लखनऊ और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के थाना देवबंद और जनपद मुजफ्फरनगर में रोगियों ने उठाया और अपने पुराने से पुराने असाध्य रोगों से मुक्ति पाई। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज परमपिता परमेश्वर की कृपा से दैवीय शक्ति प्राप्त हैं, जिससे मात्र जल द्वारा केवल 1 महीने में अनेक असाध्य रोगों जैसे थायराइड, हाथी पांव, सर्वाइकल, लंबर स्पॉन्डिलाइसिस, गठिया, माइग्रेन, सिर दर्द, अस्थमा, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, जटिल सर्दी जुकाम, पुराना बुखार, कोलाइटिस, अल्सर, ट्यूमर, फोड़े, पक्षाघात, मिर्गी, पागलपन, मंदबुद्धि, साइटिका, पीलिया, बवासीर, शरीर पर जगह जगह गांठें होना आदि का इलाज पूर्णतः निःशुल्क करते आ रहे हैं। गुरुदेव श्री राधाकृष्ण जी महाराज मात्र कुछ रोगों जैसे डायबिटीज, कैंसर, सफ़ेद दाग, पोलियो, एड्स और टीबी का इलाज अभी नहीं करते हैं। श्री गुरुदेव जी के इस दैवीय पुनित कार्य की खबरें विगत 2 वर्ष पहले से विभिन्न राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा और टीवी चैनल्स जैसे सहारा समय, ईटीवी उत्तर प्रदेश व आज तक चैनलों पर दिखाई जा चुकी हैं। सत्य कथा और विभिन्न पत्रिकाओं में भी श्री गुरुदेव की प्रशंसा छपी है। श्री गुरुदेव का पुलिस विभाग में 8 वर्षों का कार्यकाल अभी बाकी था, तथापि श्री गुरुदेव मानव सेवा को इतने आतुर थे कि उन्होंने स्वेच्छा से पुलिस विभाग से सेवानिवृत्ति का आवेदन कर दिया है। भक्तों के बार बार विनयपूर्व आग्रह और प्रार्थना के कारण श्री गुरुदेव ने इस पुनित कार्य को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। श्री गुरुदेव शीघ्र ही सर्वप्रथम हरिद्वार एवं इसके पश्चात समस्त राष्ट्र और विश्व में हजारों आश्रम खोलकर रोगियों को उनके असाध्य रोगों से मुक्त कराकर मानव सेवा का पुनः लाभ प्राप्त करेंगे एवं अपना मानव जीवन सार्थक करेंगे। सदगुरु श्री राधाकृष्ण जी महाराज का मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का रचनाकार एक है, जिसकी समस्त प्राणी भिन्न भिन्न नामों से और तौर तरीकों से पूजा अर्चना करते हैं। संपूर्ण विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। मानव जाति और मानवता धर्म है और समस्त सेवाओं में मानव सेवा सर्वोपरि है, जिसको करने का पुण्य लाभ परम पिता की असीम कृपा से प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की निःशुल्क मानव सेवा का लाभ सभी धर्मों के लोग उठा सकते हैं। गुरुदेव सभी धर्मों के भक्तों का हृदय से स्वागत करते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की सूक्ति को चरितार्थ करते हुए श्री गुरुदेव जी के चिन्हट, देवबंद, मुजफ्फरनगर एवं हरिद्वार प्रवास के दौरान उपचार के लिए आए विभिन्न रोगियों की गतिविधियों पर। द्वार स्थित गंगा शरण धाम धर्मशाला खड़खड़ी में जारी रखे हुए हैं और असाध्य रोगियों को निःशुल्क जल पिलाकर रोग मुक्त कर रहे हैं। बहुत हो गई, इतनी देर बात नहीं करूँगा। ये टेलीफोन ले लो, मगर बस की नहीं, हटाओ सर। मैनेजर को दे दो। रोहतास कहाँ है? एक वो छोटा वाला दे दो, रोहतास को बुलाना होगा तो मैं इसको मिस कर दूँगा। रोहतास को दे दो। बहन जी, माँ जी, आप लोग जरा और थोड़ा आगे हो जाइए प्लीज। असल में अभी बिटिया ऐसा है, बहुत संत आ रहे हैं, ये सौभाग्य है हमारा।
माजी प्रणाम। इधर सामने चले। आप लोग थोड़ा आगे रहिए प्लीज। इसमें ज़्यादातर मेरे तो आपके भक्त तो स्थायी रहते हैं। इसमें ये जरूर है, एक दो कोई पुराना भक्त होता है जिसको रिश्तेदार गर्दन पकड़ के लाते हैं कि चलो अपने गुरुजी के साथ। जो मैंने आपसे परिचय कराया कहीं आपका आई जैसे छोटी बात है, कहाँ तो इलाज बंद करना, इलाज बंद करा दीजिए आदि से तो ठीक कर दूंगा। जी जब तक गरीब का भोजन ब्राह्मण भी हो ना बिल्कुल नहीं, अगर पूछना माने तो ब्राह्मण तो हूँ। भगवान विष्णु का जो है सबसे बड़ा दिन है। उस आधार पे हाथ जोड़ के प्रार्थना, बिना भोजन के जल ले दूंगा, भोजन करने जल लेते तो चले जाएंगे आप भी बाबा क्योंकि अरे 100% मैं तो जान चुका। मैंने कहा आपका 100% तो निःशुल्क करता हूँ सब, कोई स्वार्थ नहीं। और मेरे पास जो आते हैं वो 3 बार जल लेते हैं, वो चले जाते हैं, वो दोबारा नहीं आते सब। अरे जरा पंपलेट दे देना। ये एक्चुअली संदेश 3 बार में मेरी खुशबू फैल जाएगी, जिसने 3 बार जल ले लिया 100% ठीक हो जाएगी। Deva
जायता दीपं दर्शयामि धूपं आग्रापयामि वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाद्यो गन्ध उत्तमम् आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियतां मा धूपं दर्शयामि समर्पयामि ताम्बूलं प्रतिक्रियतां मा सकलाय जगद्दिनाय नागादिनाय सर्वोच्चारणे गंधाख्य पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः श्रीमती दुर्जोवेन आवाहवन्या मानस्य सतस्य योनिमतस्य ब्रह्मणो विद्रस्तारं देवतारं ओम जरूरमस्ति Asuna
पानी रह गया बुला बुला अरे महाराज जी इधर आओ इधर हमारे पास सदा से लड़ाई हाँ अच्छा अरे हम मार गए तुम सब वही मैं कह रहा हूँ हमने जितनी लड़ाई लड़ी हम तो पूरे बाकी थे काबू पाएगा शिष्य है परम शिष्य है भारत की जो प्राचीन परंपरा रही है, ऋषियों के द्वारा मंत्र शक्ति के प्रभाव से जल को अभिमंत्रित करके अनेकों ऐसे दृष्टांत हमारे पुराणों में आते हैं जो मृत्यु प्राप्त जीवों के लिए पुनर्जीवित किया गया। तो मुझे ये आभास हो रहा है कि आज भगवान विष्णु जी का एक पवित्र दिन है अनंत चतुर्दशी, जिसके इस पावन दिन पर कार्तिक मास के जो संपूर्ण महीने की जो पुण्य है उसका ये अंतिम दिन है और हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर एकत्रित जल के द्वारा अनेकों व्याधियों को नष्ट किया जाता था। जो मृत्यु प्राप्त जीव या मनुष्य थे, भगवान विष्णु इन सज्जन जो राधा कृष्ण नाम से प्रख्यात होने जा रहे हैं, उनकी शक्ति को भक्ति को पूर्ण रूप से सारे साधु समाज की तरफ से बहुत बहुत उनको आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाई है। दो माला रहने दो। संतों की नगरी में आपका स्वागत किया गया संतों की तरफ से, वो मैंने बोला है ठीक है। आज भी सही करने क्या है विधा क्या है आप कहाँ पे? ऐसा है कि मेरे पास सब धर्मों के लोग आते हैं, जो जिसके इष्ट है उसका स्मरण करते हैं, वो स्वयं अपने रोगों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं उनकी प्रार्थना में शामिल होता हूँ और ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। ये उस रोगी के ईश्वर के मध्य की बात है। मैं तो एक मात्र माध्यम हूँ और उसमें शरीक हूँ। ईश्वर ही की विशेष कृपा है, जो भी धर्म है उनके जो इष्ट है वो उन पर कृपा करते, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। आधुनिकता के इस दौर में कैसे इस विधा को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, क्या है इसकी पूरी आधुनिकता के विज्ञान में यहाँ दसियों मरीज बीसियों आए हैं जो अपने कागज लिए घूम रहे हैं, जो एम्स से, बत्रा से, गंगाराम से, स्टीफन से इलाज करा के निराश हो गए। मैं तो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता हूँ। तो ये प्राचीन काल से ऋषि मुनियों को पास ये शक्ति हमेशा रही है। मैं इन सब ऋषि मुनियों के चरणों में यहाँ इस नगरी में बैठा हूँ और इसको मैं 21 दिन में सिद्ध कर दूंगा। आप 100, 200, 500, 1000, 10,000 मरीज भेज दीजिए, उनके कागज भेज दीजिए, उसके बाद उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनसे पूछिए वो कैसे स्वस्थ हो गए। या तो ईश्वर बताएगा या रोगी बताएगा। आने वाले बाबा की जय। आ गया पहली बार का ही है इसका। अरे अरे दूसरी बार आना पड़ेगा। ये तो दूसरी बार, जो पहली बार वाले हैं बोले तुम लोग मुजफ्फरनगर से आए हो, हाँ जी हट जाओ ना अभी। हाँ तो उधर हट जाओ ना। तो तुम जो लोग दूसरी बार के आए हैं वो जरा हट जाए। जो दूसरी बार आ रहे हैं पीछे ठीक हो जाएगा। देखिए सब जगह से उठे
कृपया वहीं पर ही बैठे हैं। आप जगह से ना उठे, इसके हाथ में माला केवल वही व्यक्ति आगे से बैठ जाए, आगे से बैठ जाए, कोई भी अपना उठे। ठीक कर दूंगा वीडियो। बाबा की, हरियाली बाबा की, कारी बाबा की, कारी बाबा की, योगियों के भगवान की। इसलिए कोई भी ऐसा उठे, वो बैठ जाए, निवेदन है सबसे, कोई ना उठे, यही बैठ जाए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठ जाइए, कोई ना खड़ा रहे, बैठ जाए। उस बूंद में वही शक्ति हो जाती है जो परमात्मा में शक्ति है। तो परमात्मा जो कार्य कर सकता है वही वो बूंद कर सकती है। इसीलिए जो संत हुए हैं, कृपा तो परमात्मा की है, उनका अपना तो कुछ है नहीं। उस बूंद ने भी जो रूप स्वरूप गुण और शक्ति पाई वो भी परमात्मा से ही कृपा से पाई। खुश रहो, कल्याण। तो भगवान इसलिए आए कि उस सती की परीक्षा लेने के लिए पुरुष रूप में आए। महात्मा के रूप में उन्होंने सोचा कि ये सती है, अपने हाथ से भोजन कराएगी तो इसका सतीत्व खंडित हो जाएगा। आगे का प्रसंग सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है, मुझे बहुत पसंद है। संत लिया अवतार जगत को राह बतावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम बतावे। संत लिया अवतार जगत को राह बतावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम बतावे। प्रीत बढ़ावे जगत में धरती पर डोले, कहते हैं प्रेम करना। प्रीत बढ़ावे जगत में धरती पर डोले, कोई कितने कहे कठोर वचन वे अमृत ही बोले। उनको क्या है चाहत सहन दुख घनेरा, उनको क्या है चाहत सहन दुख घनेरा। जीव तरण के हेत मुलक बिरते बहु तेरा, पलटो सतगुर पाई के दादरा निर्वार। पर द्वारत के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह बतावे, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम बतावे। बोल राधा कृष्ण महाराज की जय, हमारे की जय, की जय। माता दुनिया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पछाड़, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी आए द्वार पर। माता दुनिया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पछाड़, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी आए द्वार पर। माता दुनिया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पछाड़, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी आए द्वार पर। परमात्मा माता ने दुनिया बोली, आओ परमात्मा आत्मा। प्रेम से भोजन जीवो तीनों महात्मा, ये तीनों बोले एक साथ, सुन लो एक हमारी बात। तीनों बोले एक साथ, सुन लो एक हमारी बात। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पछाड़, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पछाड़, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार। वस्त्रों से निवस्त्र होकर भोजन बनाओ तुम, वस्त्रों से निवस्त्र होकर भोजन बनाओ तुम। अपने ही हाथों से हमको जिमाओ तुम, अपने ही हाथों से हमको जिमाओ। वरना साफ करो इनकार, देखे और किसी का द्वार। वरना साफ करो इनकार, देखे और किसी का द्वार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार पर। माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पछाड़, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार। माता प्रिया क्या कहती है? वस्त्रों से निवस्त्र होकर भोजन बनाऊंगी मैं, वस्त्रों से निवस्त्र होकर भोजन बनाऊंगी।
ही हाथों से तुमको जिमाऊंगी मैं, अपने ही हाथों से तुमको जिमाऊंगी। और कैसे जिमाऊंगी? कि बन जाओ तुम भी राजकुमार, अंगना खेलो आज हमारा, बन जाओ तुम भी राजकुमार, अंगना खेलो आज हमारा। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार, भिक्षा मांगे आज पधार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर आए द्वार पर। और तीनों देवलोग अपनी शक्ति से ब्रह्मा विष्णु में छोटे छोटे बालक बना दिए, छोटे छोटे बालक बना करके और उनको पालने में झुला दिया। तीनों की शकल एक सी बना दी। और जब तीनों की शकल एक सी बना दी तो ब्रह्मानी गौरा लक्ष्मी ये परेशान होगी। जब तीनों देव नहीं पहुंचे तो मृत्यु लोक में आई और आकर के अनसुईया के द्वार में पहुंची तो कहने लगी, माई यहाँ तीनों में तो हमारे देवों को तुमने देखा, हमारे पतियों को? कहने भाई हमने तो नहीं देखा, अगर तुम्हें उनकी पहचान हो तो देख लो, ये पालने में 3 बालक झूल रहे हैं, अगर तुम इनको पहचान सके तो पहचान लो। तो तीनों अर्धांगिनियां क्या कहती है? ब्रह्मानी गौरा लक्ष्मी तीनों घबराती आई, ब्रह्मानी गौरा लक्ष्मी तीनों घबराती आई, माता अनसुईया के द्वारे पे रोती आई, माता अनसुईया के द्वारे पे रोती आई। दे दो पति हमार, दे दो पति हम, तुम भी हो पतिव्रता नार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी आए द्वार पर, दे दो पति हमार, तुम भी हो पतिव्रता नार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी आए द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार, भिक्षा मांगे हाथ पसार। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी आए द्वार पर। राधा कृष्ण महाराज की। मेरा नाम सुदेश नागपाल है, मैं हरिद्वार में ही रहती हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने मेडिसिन ली थी तो मेरे को जो जल दिया था उससे मेरे को काफ़ी फ़र्क आया है, 50% फ़र्क है, इसलिए मैं सेकंड टाइम आई हूँ। पानी वाले बाबा जी की जय। सुमन पति का रोहिताज आए हो? हरिद्वार से। क्या बीमारी थी आपको? रीढ़ की हड्डी में दर्द। कितने सालों से थी? सालों से 2 साल हो गए। तो अब जब आपने जल लिया तो क्या स्थिति आप? मेरे को आराम है, पहले ही जल में बहुत आराम लगा मेरे को, दूसरे में मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। अब नहीं खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल दर्द नहीं है। 99 का या 100%। जी। पिताजी का? श्रवण कुमार। कहाँ से आए हो? हरिद्वार। हरिद्वार कौन सा स्थान? ये गोविंदपुरी रानीपुर मोड़। अच्छा। तो क्या बीमारी थी आपको? भैया पेट में कब्ज की प्रॉब्लम थी। कितने सालों से? ये थी 2-3 साल से थी। 2-3 साल से। लेकिन जब से आपने जल लिया? जल लिया, पहली बार में 50% हुआ, दूसरी बार में है 90% के करीब आराम है। कौन सा जल है? 3 नंबर का है। बिल्कुल दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं महसूस कर रहे हैं। बताओ, शरीर में जो दर्द रहता था वो अब नहीं महसूस कर रहे हैं। सालों से बीमार थे? ये 5वां साल है इनका। कहाँ का इलाज कराया? ये तो दिल्ली का करवाया था, गंगाराम सर गंगाराम अस्पताल में, बहुत जगह करवाया, ऋषिकुल में भी करवाया था, पंचकर्म वगैरह सब, और बहुत जगह, किरतपुर के वैद हैं और भी बहुत जगह, ये पीजीआई लखनऊ सब जगह ले गई थे। और दिल्ली में विम्हांस है और सर गंगाराम हॉस्पिटल जो है, विम्हांस का जो है विमेंस और गंगाराम जी। और यहाँ हरिद्वार में ऋषिकुल हैं और भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंदेला वगैरह, उन सब का दवा। और आयुर्वेद में कहीं? आयुर्वेद में यही ऋषिकुल का। ऋषिकुल कौन है? ऋषिकुल हॉस्पिटल जो है यहाँ का आयुर्वेदिक। और किसी का आयुर्वेद में कराया? और हैं और भी प्राइवेट डॉक्टर सब थे, सक्सेना जी हैं जी। किसी लाभ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब कोई इलाज चल रहा है? अब तो कुछ भी नहीं चल रहा। मेरे जल लेने के बाद 3रे चक्र का जल है जी। क्या लाभ महसूस कर रही हो? एक तो बाबा जी इनके शरीर में ना भड़कता रहता था, मांसपेशियां कम हो रही थी ना, हिल रहे थे पूरी तरीके से। हाँ। तो वो कम हो गई है, वो फर्क ना कम, हल्का महसूस करते हैं, शरीर बहुत मामूली स्पंदन रह गया। हाँ जी। पहले ही आए थे, यूं कर रहे थे जी, याद है। हाँ जी। तो दर्द खत्म हो गया है? दर्द शरीर में अब कम है, बहुत नहीं के बराबर। नहीं के बराबर। और क्या लाभ हुआ है ये बताया है तुमने? हाँ जी। सिर में खुजली कम हो हाँ रही जी, है? हाँ जी, सिर में एक फंगस सा निकलता था, वो बहुत कम हो गया है। तो बहुत जुल्फे सुंदर हो गई है तुम्हारी पंडित। हाँ, बहुत फंगस निकलता था, बहुत खुजली होती थी। जुल्फे सुंदर हो गई, खुश हो? अच्छा।
अच्छा, फड़कना कम हो गया है, दर्द हड्डियों कम हो गया है जी। शरीर हल्का लगता हाँ है जी। खाना खा रहे हैं? हाँ, खाना तो ले रहे हैं। पहले कितना खाते थे? खाना तो जितना जैसे हम लोग खिला रहे हैं वैसे खाते हैं अभी। नहीं, खाने में कोई परिवर्तन? अभी तो इनको क्या दे रहे हो खाने में? यही है रोटी और दूध में, वो या तो मैश करके देना पड़ता है फुला के, या दाल में। क्या देते हो? दाल रोटी या दूध रोटी है। नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं। सब्जी उसी में मिला दिया दाल। नहीं, ये अच्छी बात नहीं। तुमको देना चाहिए इनको वेजिटेबल सूप जी। तुमको देना चाहिए इनको फ्रूट जूस, तुमको देना चाहिए इनको गेहूं और जौ बोकर उसका जो ग्रीन ब्लड बनता है उसको जूस उसके साथ देना चाहिए। अगर तुम मेरे इलाज में इनको शक्तिशाली भोजन और चीज नहीं दोगे, प्रोटीन्स और मिनरल्स, तो उसमें तुम इनकी दुश्मनी कर रहे हो ना समझी में। बाबा जी, निगलने में इनको लिक्विड थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नहीं, उसमें लपेट दो, उसी में थोड़ी रोटी मीट दो जी। उसमें थोड़ा सा कुछ और मीट दो, डबल रोटी मीट दो, कोई वो कॉर्नफ्लेक्स है वो दे दो, कोई ना कोई उसके लिए यू शुड सेलेक्ट द सब्स्टिट्यूट। ये तो आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं है। नहीं, वो मेरी। अगर तुमने ये सपोर्ट किया होता तो आज 50% नहीं, 70% ठीक होते हैं। तो ये सारे संसार में इनको जवाब दे दिया गया था, और परमात्मा की कृपा समझिए कि 50% ठीक है ये, और जब मेरी कृपा शुरू हो जाती है तो रुकती नहीं है। फिर जब परमात्मा की आरंभ हो जाती है तो जब तक व्यक्ति को निरोग नहीं कर देगी, वो बात अलग है। किसी के पाप पुण्य बहुत ऐसे हैं कि ईश्वर चाहता नहीं, 100 में से 1-2 ऐसे भी दुर्भाग्यशाली हो सकते हैं कि जिनका मामला अटक जाए, या जिन्होंने मेरा आदेश नहीं माना है, या जिस वक्त मैं जल दे रहा था उन्होंने सही ढंग से अपनी बात नहीं मांगी। समझ गए? आज तीसरे चक्र का जल इन्हीं से प्रारंभ करता हूँ आशीर्वाद के साथ। तुम्हारा बिटिया क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। तू ठीक है? पहले से सुंदर लग रही है, खुश भी है। चल, अच्छी बात है बिटिया, बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची। अरोड़ा। पति का नाम बताएं। अशोक अरोड़ा। पूरा पता बताएं। हरिद्वार। पूरा पता बताएं। हरिद्वार पंजाबी। पंजाबी बेड़ा ज्वालापुर हरिद्वार। हाँ जी। नहीं, खाली हरिद्वार, हर की। अच्छा, पंजाबी बेड़ा हर की पौड़ी हरिद्वार, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम थी बहन? ये स्किन की प्रॉब्लम थी। ये सोराइसिस की प्रॉब्लम है। ये कितने समय से थी आपको बताएं? काफी साल हो गए, 15-16 साल। 15-16 साल हो गए आपको। तो आपने कहीं इलाज कराया इसका? बहुत ज्यादा कराया। कहाँ कराया जरा बताएं। कोई जगह ही नहीं छोड़ी। हॉस्पिटल का नाम बताएं, कहाँ कराया? मैं हरिद्वार। दिल्ली में कहाँ कराया? ऐसे नाम तो नहीं पता ना, डॉक्टरों के नाम। हरिद्वार में कहाँ कराया? बहुत जगह कराया। हरिद्वार में होम्योपैथिक का भी कराया, दूसरा भी कराया। दूसरा आयुर्वेदिक कहाँ कराया बताएं? ज्वालापुर में डॉक्टर से। कौन डॉक्टर है? बहुत है ऐसे तो अभी आई हैं। जल्दी आई नहीं उन्होंने। दूसरी बार जल लेने आई हैं आप? पहली बार आपने जल लिया था? पहली बार ही आई हूँ, पहली बार में ठीक हो गया। को नहीं है ना, पहली बार आप जल पी के गई थी, उससे कितना आराम हुआ बताएं? हो ही गया आराम तो। आराम हो गया ना? तो आपकी आत्मा बाबा जी को दुआएं दे रही है? हाँ, वो तो देंगी जब ठीक हो गए तो। ठीक है, धन्यवाद। इसका नाम है गुरजीत, पिताजी का नाम सोमपाल, बहादुराबाद। इसको जन्म से ही एलर्जी थी, और दूसरी बार का इसका जल है, और काफ़ी आराम है इसका। ये जन्म से ही थी, जब से पैदा हुआ ना, जब से ही काफ़ी इलाज कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बाबा जी के जल से तो बहुत आराम है। मैं ज्वालापुर से। क्या बीमारी थी आपको? मेरे को सिर में बहुत दर्द होता था, मतलब तीसरे चौथे दिन इतना दर्द होता था, खिंचाव सा होता था सिर में, और घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन एक हफ्ते से मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ और घबराहट भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ जो एक हफ्ते से दर्द नहीं हो रहा? पानी जो पिया है बाबा का, बाबा वाले पानी वाले बाबा की जय। सब बोलो आप, पानी वाले बाबा की जय। ये कितने साल से था दर्द? हाँ, मतलब 1-1.5 साल से। मेरा नाम सुनीता है, राम कुमार। मैं मथुरा से आई हूँ। मेरे लिए एक लेडीज प्रॉब्लम थी, जो इन्फेक्शन बहुत था, डॉक्टरों से भी मेरा नहीं सही हो पा रहा था। ये तो मेरा कम से कम हो गया 20-25 साल, जब से चल ही रहा था। ठीक हो जाती थी, हो जाता था, ठीक हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने पानी पिया है, तब से मुझे बहुत आराम है। अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कंधे में और वो थोड़ा सा रह गया है। क्या नाम है? बस छोड़ दो। अब तो मेरा नाम राघव स्वरूप है।
कहाँ रहते हो? गंगा भक्ति आश्रम हरिद्वार में। अच्छा, ये तुम्हें थायराइड है? हाँ जी। कितने समय से थायराइड है? ये मुझे हो गया है 3 साल हो गए। तो कहाँ इलाज कराया? इलाज तो हमने दूधाधारी में दिखाया था। हाँ। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा। हाँ। और तुमने क्या कहा? फिर हमारे पास हम अपने में विचार किया कि इतना हम पैसा नहीं कर पाएंगे जो अपना गला कटवाए। अच्छा। हाँ। अब तुम 100 में से 90% ठीक हो, बहुत थोड़ा सा रह गया है। हाँ। तो कितना खुश हो? बहुत खुश है। तुम्हारी आत्मा मुझे दुआएं देती है। हाँ। क्या कहती है? भगवान करे जिधर भी हाथ बढ़ाए उधर एरिया में अच्छे ही हो। अच्छा, ठीक। तुमने जो आशीर्वाद दिया था वो मेरे सिर का दर्द सही हो गया। कितने सालों से था? 20 सालों से था। 20 सालों? हाँ, बहुत दवाई खा ली थी, बहुत ज्यादा। ठीक हो गई हो? बिल्कुल ठीक। मैं तो अब तो मैं गुरु बनाना चाहती हूँ। ये मुझे गुरु बनाना चाहती है। मैंने अभी किसी को चेला बनाया नहीं, बताओ क्या करूँ? नहीं तो मैंने बिटिया भी किसी को चेला दुनिया में बना। रानी गर्ग हम पहले से 80% ठीक है। पहले से हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह बस बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। शरीर में दर्द था बहुत ज्यादा, टांगों में दर्द था बहुत ज्यादा। तो इस सहारनपुर से रानी गर्ग, बाल किशन गर्ग, सहारनपुर। साल से था? कई मुद्दत से था, बहुत मुद्दत से। 80 पैसे। ये लकवा 2001 में आया था, अब 8 साल हो गए हैं और भाई पहले से कुछ सही फायदा ही हुआ है। चल रहे हो? हाँ, मैं चल रहा हूँ। इस बात से खुश हो? हाँ, ठीक हूँ मैं। कितना खुश हो? भाई वैसे तो बहुत खुश हूँ। मैं तो आपको आपने मुझे चमत्कार दे दिया था ना, तो वो जो है मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, ठीक। और कहाँ रहते हैं? मैं रुड़की में रहता हूँ। रुड़की में कहाँ पर? रुड़की में डीबी कॉलेज के पास। क्या करते थे पैसे पहले आप? पहले मैं मैथमेटिक्स में हेड थे। अच्छा अच्छा अच्छा। दिया है? जगपाल सिंह कवाल। मुझे दौरे आते थे। 1 साल। दौरे 1 साल से? 1 साल से, यानी कि दवा भी चल रही थी? हाँ। दवा लेने जब दवा बंद करते थे डेली पढ़ते थे? नहीं, कभी कभी। जब से जल लिया है आज 21 दिन है, तो कोई दौरा आया? नहीं आया ना। सुमन वर्मा। बच्चे का क्या नाम है? विशु वर्मा। सतेंद्र वर्मा। सिंह द्वार से। क्या बीमारी थी? मेरे को 5 साल से पैरों में दर्द। कितने साल से? मेरे को 5 साल से पैरों में दर्द था। हाँ, बहुत आराम है। गीता है जी। अशोक यादव। जोर से बोलो। हाँ? कहाँ रहती हो?
शिव कुटिया में हरिद्वार हरिद्वार हाँ जी। ये पी ले दे। मतलब 15 साल से मैं हरिद्वार में हूँ। मैं इसके ना 9 साल से नहीं बोलता था लड़की। हाँ अब ना थोड़े थोड़े पापा मम्मी बोलने लगा। हाँ हाँ खुश है। मैं ना जल वाला बाबा का ना बहुत परिणाम करते। कम से कम इसके चेहरे पर ये जितने मस्से देख रहे हो तुम, ये सब बड़े बड़े मस्से थे। चेहरे पे कम से कम 100-200 मस्से थे। क्यों बेटा गलत कह रहा हूँ? नहीं बहुत है। 100-200 से कम तो नहीं थे। नहीं। ये तो सब है और बहुत बड़े बड़े थे। और इसका भाग्य देखो, इसका भाग्य देखो, 4-6 रह गए हैं। अब ये खुद बताएगी कितने रह गए हैं? 4-6 रह गए हैं। बताओ पूरा अपना। अब पकड़ो दोनों हाथ से, मेरा काम नहीं है। मेरे शरीर पे बहुत सारे थे, अब तो काफी कम हो गए हैं। शरीर पे कितने गायब हुए? शरीर पे कम से कम इसके 500-700 मस्से रहे होंगे। चेहरे पे ही 100 थे। शालिनी, शिव कुमार, भीम गोडे, ये शरीर पे मस्से थे। हाँ काफी मोटे मोटे थे, अब आराम हो गया है काफी। आज कौन सा जल है? तीसरा। अब ये हो गए 25-30। ये जब 5-6 महीने की थी तब से थे इसको। 5-6 महीने की जब ये पैदा हुई थी तब से थे। ये बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, अब कम हुए हैं इनकी कृपा से। बहुत इलाज कराया। खत्म हुए? नहीं खत्म हो गए हैं। बहुत इलाज कराया इसका। हाँ जी। कहाँ कराया था? कहाँ कराया था इलाज? देहरादून में होम्योपैथी का इलाज कराया था। अभी तो हम भीम गोडे से आए हैं। हाँ जी। नाम नहीं बोलोगे तो जल नहीं पिलाऊंगा। बाबा मैं ही हूँ। क्या नाम है? बोलो, कोशिश करो, जोर से बोलो। बुलवाओ भाई, कौन है इनके साथ? लाडी बोले, लाडी बोलो। लाडी लाडी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या लाभ हुआ? बात हो गई आपकी जी? आज करिश्मा हो गया इसके साथ। लो पिलाओ, तुम पिला दो। आज करिश्मा होगा, आज करिश्मा होगा। बात हो गई है। हाँ हाँ सारा बता दिया। ये जीवन में चला नहीं था, आज ये पहली बार चलकर आया है। उसकी माँ है, ये बताएगी उसके बारे में। कितना रुपया? स्नेहलता है और मेरे बेटे का नाम राहुल कुमार गोयल है। अति क्या? पति का नाम? पति का नाम अशोक कुमार गोयल है। रहते बिजनौर में है। बिजनौर कौन सी जगह? बिजनौर यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। बिजनौर कौन सी जगह? बिजनौर में रामबाग कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो बच्चे को क्या था? इस बच्चे को ये चल नहीं पाता था। कितने सालों को? बीच में चलने लगा था, परंतु गोयल साहब की बीमारी होने की वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया और अब वो बहुत अच्छा चलता है। आज पहले कौन सा जल है? आज इसका तीसरा जल है। कहाँ का इलाज करा लिया? कहाँ ऑल इंडिया से लेके सब जगह इलाज करा लिया था, परंतु कोई फायदा विशेष नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? हाँ, यहाँ से बहुत फायदा है। आज ये चल कर आया है? आज ये थोड़ी दूर चला है, बाकर से चल लेता है अब। अच्छा। हाँ। कितने रुपया खर्च कर दिया आप? रुपया तो अनगिनत खर्च हुआ है, कोई संख्या नहीं है कितना करा है। अब नसीब देखिए, अभी इसे चलवाता हूँ मैं। रुक। छोड़ दो तुम, छोड़ो छोड़ दो, चलो छोड़ो तुम, चलो बाबा राधा कृष्ण की। चलो अपने आप की पत्रिका आ चुकी और चलो बोलो बाबा राधा कृष्ण की, बोलो बाबा राधा कृष्ण की। ये करिश्मा है, ये करिश्मा है। ऐसा होता नहीं, ऐसा होता। ताली बजा दो इसके लिए। बाबा राधा कृष्ण महाराज की, बाबा की। लेकिन अगर आप लोग ऐसे सताएंगे, आप झूठे ऐसे झूठी तारीफ करते रहना मेरी। नहीं बसते। कितना खुश हो? खूब खुश हूँ। बहुत खुश हो? हाँ। पहले नहीं चल पाता था? नहीं। कब से नहीं चल पाया? 5 साल से। 5 साल से नहीं? हाँ जी। ये 5 साल से नहीं चल पाता था, अब चलने लगा है। ताली बजा दो इसको, चलो।
पिता का नाम राम रतन, जी जिला जयपी नगर, गाँव बिजोरा। क्या परेशानी है? क्या परेशानी? मुंह में दाग, मुंह में सफेद सफेद हो गया था पूरा मुंह। पूरा पूरा हो गया? हाँ, चेप साफ हो गया। कितने दिनों पहले? उस समय पहले कितने दिनों पहले? कोई हाँ 1 साल से। 1 साल से? जब से जल पिया कुछ लाभ? हाँ सारा ही चाहिए। रोड पे दाग चला गया? खुश हो? बहुत खुश है। ललित मोहन मेरा नाम है, अलीगढ़ जिले का रहने वाला हूँ। मुझे ये परेशानी थी, वो बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। कभी कभार थोड़ी सी शिकायत हुई तो इसलिए आया हूँ तीसरी बार। बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्या बीमारी थी आपको? पहली बार आया था मैं तो मुझे 24 घंटे पीछे ही फायदा हो गया था। फिर मैं तीसरी बार आया, दूसरी बार से बिल्कुल सही हूँ। अब मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई तो मैं तीसरी बार बाबा साहब के पास आया हूँ। सोहम आश्रम में रहता हूँ यहीं पर। क्या बीमारी थी? बीमारी थी मुझे बवासीर था, बादी था, फिर उसके बाद में खूनी हो गया। अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। दिनों से था? अरे मुझे काफ़ी पहले से 5-6 वर्ष से था। बीच में थोड़ा सा आराम हुआ, फिर ऐसे ही था। दवा चली, मैंने दवा भी बंद कर दी है। प्रतिका अरुण कुमार। कहाँ से आए हो? गाजीवाली से। क्या बीमारी थी? मेरे सिर में गांठ थी। कितने साल से? इसी साल हुई थी। अच्छा, इलाज भी कराया होगा? इलाज हुआ था जोली। अच्छा, जब से जल पिया क्या फायदा है आपको? फायदा, सिर में गांठ थी ना। शांति। प्रतिका जंगली। कहाँ से आए हो? गंडी खाते से। क्या बीमारी थी? सफेदी की बीमारी थी 15 साल से। तुम्हें? अब जब से जल पिया क्या स्थिति है? एक ही दफे पीने में ठीक होगी। ठीक हो गई? हाँ। अरे वाह। पिता का? पिता खिठीराम, हम जम्मू कश्मीर से आए। जम्मू ये गैस है, पेट की, ये दर्द है। हाँ, पेट की दर्द को हो गया 20 साल। 20 साल। इलाज हाकिम की दवाई खाता रहे हो। लेकिन जब से आपने जल पिया कोई दर्द नहीं, अब जो दर्द था वो ये खत्म हो गया नीचे। हाँ, ये पेट की गैस है। आज दूसरा जल है ना? हाँ, दूसरा। ठीक हो जाएगी? आशा शर्मा। पति का? पति का कृष्णचंद्र शर्मा, स्वर्गीय है, स्वर्गीय धामपुर से। क्या बीमारी है? मेरा कई साल से बीपी हाई रहता है। मलेरिया हो गया था, उसमें मेरे पैर में दर्द हो गया था। अब मैं यहाँ पिछली बार पीने आई थी, अब मेरे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है बिल्कुल भी। कितने साल से था? पैर में दर्द तो अभी 1 हफ्ते से शुरू हुआ था मेरे, जब पता चला था। हाँ, कुछ नहीं। बीपी भी शुगर नहीं है मुझे बिल्कुल भी। सही है जी। और सीने में धड़कन सी चलते वक्त होती थी, अब वो भी नहीं है? कम है। अच्छा। अब मतलब खत्म ही समझे। आज ये दूसरा जल है मेरा। पिता? तुरमेश। कहाँ से आए हो? डोईवाला से। क्या बीमारी थी? हमें दौरे उठते थे पहले। मिर्गी के दौरे? जी। कितने साल से? जी बहुत सालों से उठते थे। डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तो जब बहुत साल से कहाँ का इलाज चल रहा? जी बहुत दूर दूर का इलाज करा पर कभी नहीं हुआ आराम। बहुत साल से ही दौरे पड़ते थे, बहुत दूर का ही इलाज चल रहा है। कुछ ऐसा बताओ जो इसमें आवे। इलाज कहाँ का चल रहा है? देहरादून का भी चलाया, रुड़की का भी, सहारनपुर का भी। लेकिन अब कहाँ का चल रहा था? अब कहीं का नहीं। अच्छा, जब से जल पिया दवा भी बंद है? जी। कोई दौरा आया? जी नहीं। नहीं आया?
सुधा पति का महेंद्र कुमार कनखल से। बीमारी थी? मतलब एक तो पैर में चुभन रहती थी, वो तो खत्म हो गई है, और मतलब एक इसमें घुटने में गुठली है, बहुत है भी, और मतलब आंखों की लाली वो खत्म हो चुकी है। दिल्ली में कुछ? मेरा नाम सीमा है जी। पति का प्रदीप। कहाँ से आए हो? नावलस। क्या बीमारी थी? मुझे नजला था जी। नजला नजला जुकाम था जी। दिनों से? वो तो 3-4 साल तक था जी। 3-4 साल हो गए? हाँ जी। लेकिन जब से आपने जल किया था? जब से बस आराम है जी, अब तो मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। हाँ जी। विवेका। पिताजी का? हरिश्चंद्र। कहाँ से आए हो? ज्वालापुर से। क्या बीमारी थी? बुखार होता था मेरे साल को से? यही 2-4 साल से। 2-4 साल से? हाँ जी। कोई इलाज भी कराया होगा फिर तो? हाँ जी। कहाँ? जीडी हॉस्पिटल में रोज जाती थी, हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार? हाँ जी। कितने रुपए लेता था वो? पैसे तो मतलब लेते नहीं थे, वहाँ पे सारे जानते थे ना मेरे को। जब से जल लिया दवाई बंद है, ठीक हो? हाँ जी। कितने % ठीक हो? 99। पानी पति का? महिपाल कहाँ से आए हो? लक्सर। क्या बीमारी थी? सर में दर्द था, कितने साल से? कई साल से था, 2-3 साल से। 20 साल से, 30 साल से? 40 यही 4-5 साल से। 5 साल से? हाँ, कोई फायदा हुआ? अब बहुत आराम है। कहाँ का इलाज कराया था? यही इलाज तो बहुत कराए, आराम बहुत है या बिल्कुल ही चला गया दर्द? बस बिल्कुल ही चला गया। चला गया? मेरा नाम नीलम प्रसाद है, पति का अरविंद प्रसाद है, ऋषिकेश से। क्या बीमारी थी? गठिया भाई। कितने साल से? 5 साल से। 5 साल से इलाज भी कराया होगा? जी बहुत ज़्यादा इलाज कराया, मऊ करवाया, ऋषिकेश में करवाया और बैराज तक करवाया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। जब से जल पिया क्या लाभ है? मुझे बहुत ज़्यादा लाभ है कि मेरे को उस दिन से दवाई खानी नहीं पड़ी और बहुत ही ज़्यादा आराम हो गया मेरे को। मेरे को 8 साल से दौरा पड़ता था, जो मैंने डॉक्टर इलाज भी बहुत कराया, देसी इलाज भी बहुत कराया। कम से कम मैं 100 डॉक्टर के पास जा चुका हूँ। जो मेरे हफ्ते में 2 फेरी पड़ता था, और जब से मैं यहाँ से पानी पी के गया बाबा के आशीर्वाद से, मेरे को दौरा नहीं पड़ा। मेरा नाम दमन कुमार त्यागी। पिताजी का? हाँ जी। पिताजी का? पिताजी का? हाँ, श्री प्रेम सिंह जी। कहाँ से आए हो? नजीबाबाद। क्या बीमारी थी? बीमारी एक थोड़ा ही थी, कई थी। हाँ बताइए। आँख में कम दिखना, लेंस भी लगवा लिए तो भी नहीं दिखा। अच्छा। और कान में डॉक्टर ने बताया कि इंद्रिया शिथिल हो गई, अब नहीं दिखेगा। आँखों से कम दिखना कब, कितने साल हो गए? 6 साल से था वो, तो मैंने दोनों में लेंस लगवा लिए आँखों में। अच्छा। पर वो कुछ नहीं। अब उस दिन मुझे शुरू की मई चमत्कार दिखाई दिया अपने आप में। अच्छा। यहाँ मेरे पेट में ऐसा गोला सा दिखाई देता था कि शायद कैंसर होगा या कोई फोड़ा हो गया। और जल पीने के बाद में मैं जब तक वहाँ पहुँचा अपने ठिकाने पर, वो फोड़ा था ही नहीं रहा। अच्छा जी। हाँ, दूसरा एक दर्द था, वो कभी हो जाता, उस दिन तो हुआ ही नहीं वो। और आंखों की रोशनी आपकी? आंखों की रोशनी जितनी उस दिन बढ़ गई थी, वहीं आप जो वहाँ चेहरा भी दिख रहा। हाँ, तो आपकी आत्मा बाबा जी को क्या कर रही है? हमारे बाबा जी? अरे बाबा जी का तो कुछ बुझो ही, बाबा जी तो बाबा जी हैं। ईश्वर पाल। पिताजी का? महरचंद। कहाँ से आए हो? ये डोसनी से। क्या बीमारी थी? एक कमर में दर्द था। कितने साल से? ये तो 2 साल से था। 2 साल से इलाज भी कराया होगा कहीं? हाँ कराया। कहाँ कराया? ये रुड़की भी कराया, लक्सर भी कराया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ? कोई आराम हुआ नहीं हुआ? नहीं। नहीं। जब से जल लिया क्या स्थिति है? एकदम ठीक। एकदम ठीक। लेने के कितने देर बाद गायब हो गया दर्द वर्द ये समारा? ये तो जाते जाते खत्म हो गया था। आप यहाँ पर एक हफ्ते पहले 2 साल का दर्द जाते जाते ही खत्म हो गया। मीना। पति का? राजेश गिरी। यहीं से आए। यही कहाँ आश्रम से? ना बताइए। अपना मकान है। अच्छा। क्या बीमारी थी? हैं? क्या बीमारी थी? दर्द हो रहा था। कितने साल से? 10 साल से। इलाज भी कराया होगा? हाँ। कोई फायदा नहीं हुआ? लेकिन जल लेने के कितनी देर बाद दर्द चला गया आपका? थोड़ी देर बाद ही चला गया था।